हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरी बहन लोग, एक बात हमेशा याद रखना, लड़कों की तुलना में लड़कियों के पास बहुत ही कम समय होता है कुछ अच्छा करने के लिए। देखिए ना, मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ पढ़ने वाली अधिकांश लड़कियों की शादी हो गई है, कुछ लोगों का तो बच्चा भी हो गया है। मेरा कहने का मतलब ये है बहन लोग कि लड़का लोग 30 साल तक भी पढ़ता रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा उसको। लेकिन आपके माँ बाप आपको 30 साल तक नहीं पढ़ाएंगे। और अगर कोई माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाते भी हैं तो उनसे ज़्यादा, उनके माँ बाप से ज़्यादा उनके पड़ोसियों की चिंता होती है ना। तो आपके पास बहुत ही कम समय है, अभी से ही मेहनत कीजिए और कम समय में कुछ अच्छा करके दिखाइए। चलिए, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और प्रश्न है दोस्तों, याद रखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्लास 12th के इतिहास विषय के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये एकदम दोस्तों VVI क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर गांधी जी के पास सामने क्या समस्या पैदा हो गई थी, कौन सा रीजन आ गया था कि वे असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो सोशल साइंस का प्रश्न होता है ना, जो हिस्ट्री का प्रश्न होता है, भूगोल का जो प्रश्न होता है, उसमें लिखने के कुछ तरीके होते हैं जो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए दोस्तों। चलिए, इसी प्रश्न को हम लोग जान भी लेते हैं और हम लोग को पूरा अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना है दोस्तों। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। देखिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। आप परिचय किसका लिखते हैं, तो प्रश्न का जो मेन बिंदु है, मेन पॉइंट कौन नजर आ रहा है, तो याद तो लग रहा होगा कि गांधी जी मेन पॉइंट होंगे या असहयोग आंदोलन मेन पॉइंट होगा, लेकिन दोनों में से कौन मेन पॉइंट है। प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया, किस आंदोलन को वापस लिया पता ही नहीं चल रहा है, मतलब असहयोग आंदोलन जो है इस प्रश्न का मेन बिंदु है दोस्तों। क्या है, मेन बिंदु है। तो आपको परिचय में सबसे पहले असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ लिख लेना पड़ेगा। क्या जानते हैं आप, तो वही असहयोग आंदोलन के बारे में कुछ लिख देंगे। तो आप क्या लिखोगे कि आप लिख देंगे महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, आप सभी को पता होगा, गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, है ना दोस्तों। तो महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में एक राष्ट्रव्यापी, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन की शुरुआत किया गया था, है ना, जिसे असहयोग आंदोलन कहा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे दोस्तों, गांधी जी थे। और इसकी शुरुआत दोस्तों याद रखेंगे 1 अगस्त 1920 से की गई थी। कब से, 1 अगस्त 1920 से की गई थी। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था, है ना। अब देखिए, इस आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना था। सबसे बड़ी बात आप समझेंगे, है ना दोस्तों, अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना था, है ना। सहयोग करना अच्छी बात होता है, मदद करना अच्छी बात होता है, लेकिन गांधी जी का मेन थॉट था, इस आंदोलन का मेन उद्देश्य था दोस्तों कि अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है ना। क्योंकि गांधी जी काफी समझदार थे, वो जानते थे कि ये जो अंग्रेज है ना, उनका शासन हम भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, स्कूल उनके हैं, लेकिन अध्यापक कौन है, इंडियंस। पढ़ने वाला बच्चा कौन है, इंडियंस। उसके कर्मचारी इंडियंस है। सेना में कौन है, इंडियंस है। मतलब हर तरीके से उसका सहयोग कौन कर रहे थे, हम भारतीय। तो उसी सहयोग को वापस लेना था हम सभी को, किसी भी हालात में उन्हें सहयोग नहीं करना था। तो आप लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को सहयोग ना करना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि यह आंदोलन अगर लंबा चलता, 1 साल 2 साल और चलता, तो भारत को इसी आंदोलन के द्वारा आज़ादी मिल जाती। लेकिन गांधी जी को क्या हो गया सर, क्या हो गया सर कि 12 फरवरी
कब दोस्तों? 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया। तो आखिर गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिए? इसके पीछे में अनेक कारण दिया जा सकता है, जो निम्नलिखित रूप से इस प्रकार है। और अगर आप इतना लिख दिए तो चलिए एग्जामिनर खुश हो जाएगा ना, पहले ना आपको समझ जाएगा। परिचय क्या होता है ना, इंट्रोडक्शन अगर आप लिख देते तो एग्जामिनर समझता नहीं ये तो तेज बच्चा है, उसके बारे में कुछ कुछ जानते ही, रट्टा हुआ आदमी नहीं है, ये टैलेंटेड बच्चा है। तो आपने परिचय लिख दिया। अब परिचय लिखने के बाद आप जितना कारण जानते हैं कि क्यों वापस ले लिए, उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दीजिए। तो दोस्तों जो सबसे प्रमुख कारण बना था, सबसे प्रमुख कारण याद रखेंगे दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण वो है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड, जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रमुख कारण रहा चोरी चोरा कांड। अब ये है क्या दोस्तों, इसके बारे में समझते हैं। देखिए चोरी चोरा ना एक गांव का नाम है, और ये किस गांव, ये गांव का है दोस्तों, याद रखेंगे संयुक्त प्रांत। कौन सा प्रांत है दोस्तों? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब याद रखेंगे उत्तर प्रदेश। वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? यूपी सर, यूपी, उत्तर प्रदेश, जहां इस वर्ष महाकुंभ मेले लगने वाले हैं। तो संयुक्त प्रांत जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहा जाता है दोस्तों, तो संयुक्त प्रांत का एक जिला है जिसका नाम है गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे गोरखपुर। तो गोरखपुर का एक कस्बा है, एक गांव है जिसका नाम है चोरी चोरा, है ना। इस कांड के बारे में आपको एक अलग से वीडियो में लेकर आऊंगा और विस्तार से चर्चा करूंगा क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम लोग प्रश्न की चर्चा करें इसलिए संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है सर। तो उस संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिला के चोरी चोरा नामक स्थान पर क्या हुआ था कि जो असहयोग आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया, है ना। और मौके का उन्होंने क्या किया था कि इस जो चोरी चोरा है ना सर, चोरी चोरा जो है, यहाँ पर पुलिस चौकियाँ थी और यहाँ पर कई सारे पुलिस भी थे। तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो आंदोलनकारी थे, याद रखेंगे दोस्तों, एक डेट में लिख रहा हूँ, एक डेट क्या है? 4 फरवरी। क्या है दोस्तों? 4 फरवरी। तो 4 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, जो आंदोलनकारी थे वो चोरी चोरा में जो पुलिसों की जो चौकियां लगी हुई थी वहां पर क्या करते हैं? आग लगा दिए। और जब आग लगा देते हैं तो क्या होता है कि इसी में 22 पुलिस कर्मचारी दोस्तों, कितने कर्मचारी? 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर जाते हैं। और जैसे ही ये घटना गांधी जी तक पहुंचती है ना, जैसे ये घटना गांधी जी तक पहुंचा, गांधी जी काफी नाराज होते हैं, नाखुश होते हैं। और दोस्तों 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से वापस ले लिया जाता है। तो ये प्रश्न एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है सर, याद रखेंगे कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिए थे? 12 फरवरी 1900 कब लिए थे? 12 फरवरी 1922 को। तो दोनों डेट याद रखेंगे। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरी चोरा वाला कांड। कितने पुलिस कर्मचारी मर गए थे? 22, है ना दोस्तों। और क्या हुआ था कि 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो आप पहला पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चोरी चोरा कांड। और आप इसमें लिखोगे कि संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिला में चोरी चोरा कांड नामक गांव में असहयोग आंदोलन के विद्रोही ने क्या किए थे? एक पुलिस चौकी में आग लगा दिए, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जलकर मर गए थे। और जैसे ही ये घटना, अहिंसा के पुजारी, कैसे पुजारी? अहिंसा, जिनको अहिंसा परमो धर्म, मतलब उनके लिए, गांधी जी के लिए अहिंसा सबसे बड़ा धर्म था। तो जैसे ही यह घटना अहिंसा के पुजारी गांधी जी को पहुंचती है, वो काफी नाखुश होते हैं और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। कितना आसान है, कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, आपको समझना है सर। तो आप लिख लोगे पहला पॉइंट। तो पहला कारण ये बना, जो कि ना सबसे प्रमुख कारण था, लेकिन एक आध गौण कारण भी रहे सर। वो कौन कौन सा कारण था? दूसरा दोस्तों, दूसरा कारण है दोस्तों गांधी जी का डर। जी हाँ दोस्तों,
गांधी जी का डर, गांधी जी का डर। अरे अंग्रेजों को डराने वाले गांधी जी क्यों डर गए, क्यों डर गए? देखिए सर, इनके सामने भी डर हो गया। गांधी जी इस बात को समझ गए कि जो अंग्रेज है ना सर, वो एक केवल मौके का तलाश करती है भारतीयों के ऊपर गोली चलाने के लिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में क्या था, क्या हुआ था? अमृतसर के नागरिक, जो अमृतसर के नागरिक थे, उनको पता ही नहीं था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे राज्य में मार्शल लॉ लागू हो चुका है, मतलब कारफ्यू लागू हो चुका है ना। उनको पता ही नहीं था। और जब पता नहीं था तो अनजान में वो सभी कहाँ बैठ गए? जालियांवाला बाग में एक समूह, एक बैठक बुला ली गई, एक बैठक का आयोजन कर लिया गया। और इसी बात को मौका का फायदा उठाया कौन? जनरल डायर, कि भाई इन्होंने क्या किया है? नियम को तोड़ा है, नियमों का उल्लंघन किया है। और बस पुलिस लेकर आया, चारों ओर से खड़ा कर दिया और गोलियों की बारिश करवा दी। भुगतान हर्जाना क्या हुआ? वहां पर सैकड़ों भारतीयों की जान चली गई। दोस्तों यही बात डर लग रहा था किनको? गांधी जी को, कि अंग्रेज लोग बस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। और फिर से क्या हुआ कि जो भारत के लोग हैं, वो जो ये आंदोलनकारी हैं, जो विद्रोही है, 22 पुलिस कर्मचारी को मार चुके हैं, है ना। और अगर ऐसी स्थिति में अगर मैं असहयोग आंदोलन को वापस नहीं लेता हूं तो ये ब्रिटिश सरकार जल्द ही क्या करेगी? भारतीयों के ऊपर गोली चलवाने का निसंदेह आदेश दे देगी। और ऐसी परिस्थिति में हम जो निहत्थे भारतीय हैं, है ना, इन अंग्रेजों का सामना नहीं कर पाएंगे और बस हमारे यहाँ लाशों की लाश ही बिछ जाएगा, चारों ओर लाश ही नजर आएगी। इसलिए गांधी जी डर के, है ना, ऐसी स्थिति ना हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों? डर से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। आप टेंशन मत लो सर, मैं आपको पूरा लिखित नोट्स अवेलेबल करूंगा, बशर्ते आप एक बार कहानी को ध्यान से समझ लीजिए। समझ में आ रहा है ना? सच सच बताना सर, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस आपको समझ में आना चाहिए। मेरा इतना ही प्रयास रहता है सर कि बस मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि एक शिक्षक का उद्देश्य ही रहता है कि सामने बैठा बच्चा अगर समझ रहा है, मतलब उसका सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों तो बस मेरा सपना पूरा हो रहा है सर, अगर आपको समझ में आ रहा है बस मैं बहुत खुश हूँ, इतना कोशिश मेरी रहती है सर। दूसरा कारण आपको समझ में आ गया। तीसरा कारण था दोस्तों, जो कि बहुत ही ना एक मेन कारण कहने को मिले। क्या हुआ था ना दोस्तों, असहयोग आंदोलन से ना बहुत लोग उब चुके थे। कैसे उब चुके थे? देखिए, सबसे बड़ी समस्या सामने आई गरीबों के लिए। तीसरा कारण में आप लिख सकते हैं गरीब के पास। गांधी जी क्या किए थे कि विदेशी कपड़ों को होली जलवाने का आदेश दिए थे। मतलब जितने सारे ब्रिटेन से कपड़े भारत बन के आ रहे उनको निकालो, होली जला दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए कि आज के बाद विदेशी कपड़े का प्रयोग हम नहीं करेंगे। कहाँ के कपड़े पहनेंगे? भारत में जो खादी कपड़ा बनता है उसको पहनेंगे। लेकिन समस्या इनके सामने थी, गरीबों के सामने। सर क्या समस्या थी? गरीब के सामने समस्या ये थी सर कि इनके पास उतने पैसे थे नहीं कि खादी कपड़ा खरीद सके। क्यों? क्योंकि विदेशी कपड़ों के अपेक्षा में जो भारत में कपड़े बनते थे ना सर, वो महंगे होता था। और जब महंगा होता था, शुरुआत में ये लोग भी ठीक है, होली लगा दी, मतलब आग लगाकर जला दिए। लेकिन जैसे जैसे समय बदलते गया सर, समय बीता, इनको महसूस हुआ कि हम कब तक भारत वाला कपड़ा खरीदेंगे, हमारे तो सस्ते वाला अच्छा रहता है ना दोस्तों। और बस इसीलिए भारतीयों की एक आदत होती है सर, सस्ते कपड़े, मतलब जहाँ पे सस्ता चीज़ मिलता है वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होता है। भारत के लोग ये क्या बोले, मतलब भारतीयों का एक गुण है। तो भारत के जो गरीब, उस समय जो गरीब जनता थे, शुरुआत में विदेशी कपड़ों की होली तो जला दी, लेकिन सर जल्द ही इनके सामने समस्या खड़ी हुई कि हम कब तक महंगे कपड़े खरीदते रहेंगे, हमारे लिए तो अच्छा वही विदेशी कपड़ा था। और फिर क्या करते, ये फिर से विदेशी कपड़ों को प्रयोग करना शुरू कर दिए, है ना। दूसरा रीजन बना दोस्तों ये गरीब के लिए, है ना। और इसी रीजन में आप लिख सकते हैं वकीलों के लिए, वकीलों के लिए कारण बना, है ना। अध्यापकों के लिए,
अध्यापकों के लिए, है ना, स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समस्या बना, कुछ कर्मचारियों के लिए समस्या बना। क्या समस्या बना पता है आपको? जो वकील थे, अध्यापक थे, किसके यहाँ काम करते थे? अंग्रेजों के बनाए हुए संस्थान में काम करते थे। वकील जो था जजमेंट लड़ने के लिए कहाँ जाता था? जो अंग्रेज के द्वारा कोर्ट बनाया गया था वहाँ पे, है ना। अध्यापक अंग्रेज के द्वारा जो स्कूल बनाया गया था वहाँ पे जाते थे, पढ़ाते थे। और ये उन लोग को छोड़ चुके थे, उनके संस्थानों को छोड़ चुके थे। लेकिन छोड़ने के बाद कुछ महीनों बाद, है ना, इनको समझ में आया, अरे भाई हमारी रोजी रोटी चली जा चुकी है, पैसा कहाँ से मिलेगा अब? और जब पैसा नहीं है तो क्या करे? पेट भी तो देखना है। और इधर गांधी जी कुछ वैकल्पिक संस्थान दे तो देते, कहीं और नौकरी हम लोग को तो जरूरी है। कहाँ से फिर कमा के लाएंगे? अपना भी तो परिवार है, उनको भी तो पेट पालना है। और जैसे ही इनके सामने रोजी रोटी की समस्या आई सर, ये फिर से उन्हीं के संस्थानों में काम करने के लिए चले गए। फिर से अध्यापक अंग्रेजों के स्कूल में पढ़ाने के लिए चला गया। फिर से वकील उनके कोर्टों में न्याय करने के लिए चला गया, काम करने के लिए चले गए। तो इससे क्या हुआ कि गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि कुछ भारतीयों के सामने, कुछ विद्रोहियों के सामने दिक्कतें आ रही है, और वो फिर से अंग्रेजों का क्या कर रहे हैं? सहयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो इस बात को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं दोस्तों, आज रखेंगे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले देते हैं। तो उम्मीद करता हूं सर कि ये जानकारी आपको पूरी पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। और दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो मैं आज बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ, है ना, बशर्ते आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक बात आप याद रखेंगे दोस्तों, जब गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था ना, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी की ये पहली गलती थी, है ना, पहली गलती मानी जाती गांधी जी की, है ना। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में कितने भारतीय मारे गए थे ना सर। जरा सोचिए, अगर यहाँ पर 22 को पुलिस मारा गया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, चलने देते आंदोलन। और यहीं पर सबसे नाराज जो हुए थे ना सर, भगत सिंह नाराज हुए थे, बहुत नाराज हुए, है ना। और वो इतना नाराज होते हैं कि वो कहते, प्रण ले लेते, कसम खा लेते हैं कि आज के बाद हम अब कभी भी अहिंसा का साथ नहीं देंगे, कभी भी अहिंसा का साथ नहीं देंगे। और वो फिर हिंसा का रास्ता चुन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, और चाह लेते कि नहीं, हम अपने देश को हिंसा के सहारे ही आज़ाद करवा पाएंगे। ये हाथ जोड़कर अब देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ सर कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, है ना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया, आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कमेंट में कर दीजिएगा। मैं आपके लिए अगला वीडियो आपके ही प्रश्न पर ले आऊँगा। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।